नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विथ एग्जाम पर। आज 29 सितंबर 2020 और 29 सितंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन सभी पर हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। इन सभी क्वेश्चनों के पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यास जिमेक्स 20 शुरू हुआ है? तो हाल ही में भारत और जापान के बीच द्विवार्षिक समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जिमेक्स के चौथे संस्करण को उत्तरी अरब सागर में शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान। यह कोविड-19 प्रतिबंधों के मद्देनजर नॉन कॉन्टैक्ट एट सी ओनली फॉर्मेट में आयोजित किया जा रहा है। भारत की ओर से युद्धपोत चेन्नई टैंक, तरकस और बेड़े के टैंकर दीपक भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व करेंगे, जबकि जापानी युद्धपोत कागा और इकाजुची ट्रिल में जापान का प्रतिनिधित्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसने रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है? तो हाल ही में वाल्टेरी बोटास ने रूस के सोची ऑटोड्रोम में आयोजित फार्मूला 1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाल्टेरी बोटास। मैक्स वर्स्टोपेन दूसरे स्थान पर रहे, जिनके बाद 6 बार के विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन पेनल्टी के कारण तीसरे स्थान पर रहे। अगला क्वेश्चन है, सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 28 सितंबर को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 28 सितंबर। सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच का अर्थ है सभी को स्वस्थ और समावेशी ज्ञान समाज के लिए जानकारी मांगने, प्राप्त करने और प्रदान करने का अधिकार। सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 के लिए विषय है सूचना तक पहुंच, जीवन बचाना, विश्वास बनाना और आशा लाना। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। तो विश्व रेबीज दिवस प्रतिवर्ष 28 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह दिन मनुष्य और जानवरों पर रेबीज के प्रभाव के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए, बीमारी की रोकथाम और रेबीज को नियंत्रित करने के प्रयासों के बारे में जानकारी और सलाह प्रदान करने के लिए बनाया जाता है। 2020 में 14वें विश्व रेबीज दिवस का विषय एंड रेबीज सहयोग टीकाकरण है। इस वर्ष का विषय टीकाकरण और सहयोग पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के मनोनीत पीएम मुस्तफा अदीब ने इस्तीफा दिया है? तो हाल ही में लेबनान के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मुस्तफा अदीब ने नई कैबिनेट बनाने में अपनी विफलता के बाद इस्तीफे की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेबनान। जर्मनी के लेबनान के पूर्व राजदूत मुस्तफा अदीब को 31 अगस्त 2020 को इस पद के लिए चुना गया था। हसन दीब के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने 4 अगस्त को बेरूत बंदरगाह विस्फोट जिसमें 200 लोग मारे गए थे और हजारों बेघर हो गए थे, इसके बाद इस्तीफा दे दिया था। लेबनान की राजधानी है बेरूत और लेबनान की मुद्रा है लेबनानी पाउंड। अगला क्वेश्चन है, IRDAI ने किसकी DSII के रूप में पहचान चिन्हित की है? तो हाल ही में IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया GIC और न्यू इंडिया इंश्योरेंस को घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता DSII के रूप में चिन्हित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी LIC, GIC और न्यू इंडिया इंश्योरेंस। IRDAI ने बाद में तीनों बीमाकर्ताओं को विनियमित नियामक पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करने का निर्णय लिया है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष है सुभाष सिंह खूटिया। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में भारत ने बौद्धिक संपदा सहयोग के क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेनमार्क। उद्योग और अंतरिम व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग DPIIT ने डेनमार्क राज्य के डेनिश पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय, उद्योग, व्यापार और वित्तीय मामलों के मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन और डेनमार्क की मुद्रा है डेनिश क्रोन। अगला क्वेश्चन है एडीबी ने किस राज्य के शहरों के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो हाल ही में एडीबी यानी एशियन विकास बैंक ने राजस्थान के माध्यमिक शहरों में समावेशी जल आपूर्ति और स्वच्छता बुनियादी ढांचों और सेवाओं को वित्तपोषित करने के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। इस परियोजना से लगभग 5.7 लाख लोगों के लिए बेहतर जलापूर्ति सेवाओं के लिए शहरी व्यापी पहुंच बनाने की उम्मीद है। यह कम से कम 14 माध्यमिक शहरों में लगभग 7.2 लाख लोगों के लिए स्वच्छता सेवाओं को भी बढ़ाएगा। अब राजस्थान के शहरों के लिए ऋण मंजूर किया गया है। तो राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत और वर्तमान राज्यपाल है कलराज मिश्र। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। अगला क्वेश्चन है किसे भारत की महिला चयन समिति की नई प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने भारत की बेहतरीन महिला क्रिकेटरों में से एक नीतू डेविड को 5 सदस्यीय महिला राष्ट्रीय चयन पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीतू डेविड। नवनिर्वाचित पैनल के अन्य सदस्यों में मिट्ठू मुखर्जी, रेणु मार्गेट, आरती वेद और वी कल्पना शामिल है। अब बीसीसीआई ने चयन किया है। तो बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष है सौरभ गांगुली। बीसीसीआई का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और बीसीसीआई की स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 में। अगला क्वेश्चन है किसने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 उत्सव का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमित शाह। यह महोत्सव उभरता हुआ रमणीय स्थल द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशन के विषय के साथ आयोजित किया जाएगा, जो कि इस सेक्टर को गति देने पर पर्यटन स्थलों के मजबूत और अधिक आकर्षक बनाने की बात करता है। तो दोस्तों आज के जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उन सभी पर हमने विस्तारपूर्वक चर्चा की। इन सभी क्वेश्चनों के पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको हमारे वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।